दूसरा पद इस प्रकार है। अब आगे गोपियाँ कह रही हैं, मन की मन ही माँच रही। हमारे मन की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं मन के अंदर ही रह गई हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी अब आ नहीं रहे हैं और उन्होंने स्वयं आने की बजाय उद्धव को भेज दिया है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही फरत कहीं। अब कहिए उद्धव, हम किसके पास जाएं, किसको कहें अपना दुख दर्द। ना ही फरत कहीं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही फरत कहीं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रेम की बात किसी को बताई भी तो नहीं जा सकती, हर किसी को नहीं बताई जा सकती प्रेम की बात। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। विथा का मतलब होता है व्यथा। अवधि आधार मतलब समय ही हमारा आधार था कि इतना समय बीत जाएगा तो श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। आस आवन की, उनके आने की हमें आशा थी। तन मन व्यथा सही। विथा, विथा का मतलब होता है व्यथा, और इसी के सहारे हमने तन और मन की जो व्यथा है उसे सही है, उसे सहन किया है कि इतना टाइम के बाद तो श्री कृष्ण आ ही जाएंगे। इतने समय के बाद तो भगवान श्री कृष्ण आ ही जाएंगे। अब जोग संदेशन सुन सुन, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिनी विरह दही। और अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर विरहिनी विरह दही, विरहिनी विरह दही, हम जो विरहिणी हैं, वियोगिनी हैं, उनकी विरह दही, विरह दही के मतलब होता है विरह की आग और बढ़ गई, उसकी ज्वाला और बढ़ गई। यानी कि अब बिछुड़ने के कारण जो बिछोह की आग है वो और भी बढ़ गई है। इन योग संदेशों को सुन सुनकर श्री कृष्ण ने जो योग का संदेश हमें सुनाने को कहा था, उसको सुन सुनकर हमारे विरह की आग और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। चाहती, यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वो चाहती का मतलब चाहती थी, उनकी इच्छा थी। हुती, हुती मतलब थी। गुहार लगाना मतलब पुकारना। जितहिते, जहाँ से, जितहिते का मतलब जहाँ से वो चाहती थी कि रक्षा करने के लिए पुकारें, यानी कि श्री कृष्ण से उनको उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे। उतते धार बही, उतते मतलब वहीं से, धार बही योग संदेश की धारा बह निकली, यानी कि श्री कृष्ण से उनको उम्मीद थी कि वो आकर उनकी विरह वेदना को शांत करेंगे। लेकिन वहीं से उन्होंने योग संदेश की जो धारा है उसे बहा दी है, वो उसमें बह गई हैं। यानी कि उनके दुख को श्री कृष्ण ने ना आकर योग संदेश भेजकर और ज़्यादा बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज़्यादा न लही। सूरदास, अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं अब धीर धरहि क्यों, अब धैर्य को क्यों धारण करें, अब धैर्य को क्यों धारण करें, मर ज़्यादा न लही। क्योंकि श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है। श्री कृष्ण ने तो योग संदेश भेजकर मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम धैर्य को कैसे धारण करें? इस प्रकार से गोपियाँ अपनी विरह वेदना को ईश्वर से बता रही थी।